दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयागराज में यूपी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके धरना 3 दिन से अनवरत चल रहा है। ये कुछ फुटेज है, ये कुछ क्लिप्स हैं, वहाँ रात में रुके हुए बच्चों की, क्योंकि ये अनवरत धरना कर रहे हैं वहाँ पे और ये खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे बैठ के, इतनी गर्मी है। इसी चीज़ को न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया है और उसके बाद जो हमारी हमारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति मैम, उन्होंने भी अपने कुछ बयान दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसे न्यूज़पेपर में कवर किया गया था और आज के न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको वो न्यूज़ दिखाती हूँ। देखिए, बोली आयोग की अध्यक्ष, बच्चों को समझाया है हमें अध्याचन मिले तो ही भर्ती शुरू कर सकते हैं। मतलब इन्हें अध्याचन नहीं मिला है। 1 साल हो गए इनको कार्यरत हुए, अपने पद पर अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अभी तक इन्हें अध्याचन नहीं मिल पाया। अभी तक ये अध्याचन नहीं ले पाई हैं। माध्यमिक बेसिक शिक्षा के अफसरों से वार्ता हुई है। जब धरना हुआ है तो इन्होंने वार्ता शुरू की है और छात्र हित में मैं स्वयं दौड़कर लखनऊ गई और मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मुद्दा भी रखा है और जल्द ही कोई सकारात्मक पहल होगी। मतलब तमाशा बना दिया है इन लोगों ने इस चीज़ का। अभी भी बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी अध्यक्ष जी का कहना है कि हमने वार्ता की है और हो सकता है कोई सकारात्मक पहल मिले। उम्मीद है, कोई यकीन आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सकारात्मक पहल हो सकती है। अब समझ में नहीं आता है कि ये जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये हमारी अध्यक्ष साहिबा, गलती इनकी है, या जो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, गलती उनकी है। गलती किसकी है ये हमें समझ में ही नहीं आता है। और भी कुछ न्यूज़पेपर में इसी तरह की कटिंग्स हैं और इन मुद्दों को बहुत ही हाईलाइट किया गया है। ये जो धरना चल रहा है, काफ़ी न्यूज़पेपर, काफ़ी मीडिया ने इसे कवर किया है। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग और है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि लिखा है कि 7 साल से भर्ती नहीं आई है, 7 साल से भर्ती नहीं, बताएं सरकार कहाँ जाए बेरोजगार। यही मुद्दा ही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, 7 सालों में डीएलएड और बीएड करने वाले अभ्यर्थी इतने ज़्यादा भर चुके हैं और रोजगार के नाम पर, भर्ती के नाम पर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट अनुपात और समानुपात की जुमलेबाजी करती है। अब और भी आगे इसमें एक चीज़ है जो कवर की गई है यूपी टेट को लेके। आप ये भी देखिए कि क्या कहा गया है। देखिए, जैसा कि लिखा है कि प्रदेश में 4 साल से नहीं हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा। युवाओं का कहना है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की उदासीनता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराई गई। नवंबर 2021 में पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2021 में दोबारा, पहले पेपर लीक हो गया था क्योंकि बिना लीक हुए, बिना कोर्ट में जाए हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की ही नहीं जा सकती। तो बोल रहा है कि 23 जनवरी 2022 को कराई जा सकी थी। ठीक है, 21 में नवंबर में ये पेपर लीक हुआ तो फिर 23 जनवरी को इस पेपर को कराया गया, यूपी टेट के पेपर को, और उसके बाद से आज तक यूपी टेट भी नहीं आया। तो कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार की जो उदासीनता है भर्ती को लेके, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पिछले इतने सालों में, पिछले इतने 4 सालों से उन्होंने यूपी टेट भी नहीं कराया। इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो देने के मूड में ही नहीं है, वो भर्ती देना ही नहीं चाहती है युवाओं को। और आपने ये जो क्लिप्स देखी हैं, ये जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गर्मी में ये लोग किस तरह यहाँ पे बैठे हैं, अपना अपना घर छोड़ के। कितने दूर दूर से ये लोग आए हैं। कोई खाने का इंतज़ाम कर देता है और कोई अदर चीज़ों की व्यवस्थाएं, कोई ना कोई सहयोग कर रहा है और ये लोग अपने हक की लड़ाई को यहाँ पर लड़ रहे हैं। स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति है। आप देख सकते हैं किस तरह से युवा वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी होती हैं, पर अभी रात है तो लड़कियाँ नहीं रुकी हैं, पर ये लोग लगातार इतने दिनों से, लगभग 3 दिनों से वहाँ पे रुक रहे हैं, रात रात भर रुकते हैं। और इस चीज़ को भी एक न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसा कि लिखा है, दबाव के बावजूद धरने पर डटे बेरोजगार। मतलब दबाव बनाया गया उन पर,
दबाव बनाया गया है धरने को लेके कि वो अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दें। अब देखिए प्रयागराज से ये न्यूज़ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को दूसरे दिन भी बेमियादी धरने पर बैठे रहे। मतलब वो लोग 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, रात दिन मिलाकर अनवरत धरना चल रहा है और बुधवार की रात में धरना स्थल पर ही भोजन बनाया और वहीं पर खाकर सो गए। हालांकि गर्मी और मच्छर से परेशान रहे लेकिन भर्ती शुरू करने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती से संबंधित लिखित आश्वासन मिलना चाहिए और अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि गुरुवार को कर्नलगंज थाने की पुलिस वहां पर पहुंची और धरना समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि शनिवार को योगी जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन जो है वो होने वाला है। इस वजह से बच्चों पे दबाव बनाया गया कि आप अपना धरना जो है अब यहाँ पे ख़त्म कर दें। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती से संबंधित हमें लिखित आश्वासन चाहिए। जब तक आप हमें लिखित आश्वासन नहीं देंगे ये धरना अनवरत चलता रहेगा। और आज तीसरा दिन है, स्टूडेंट आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपना एक बयान दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा बेसिक विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, कुछ अच्छा स्टेप लेंगे, पर उन्होंने ये जो मर्ज करने की बात कही कि वो स्कूलों को मर्ज कर देंगे, ये क्या मुद्दा है, इस पे भी हम बात करते हैं। देखिए जैसा कि लिखा है, नाकामी छिपाने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय तो नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि वो क्या करेंगे, उनका ये कहना था कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि स्कूलों में शिक्षक की कमी है और छात्रों की भी कमी है। मतलब छात्र भी नहीं है, शिक्षक की तो कमी है और छात्र की भी कमी है। तो ये क्या करेंगे, आसपास के जो स्कूल हैं जहाँ पे कम स्टूडेंट हैं और कम टीचर्स हैं, ये दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को वहाँ ले जाएंगे, दूसरे स्कूल के टीचर्स को वहाँ ले जाएंगे और स्कूलों को मर्ज करेंगे, स्कूलों को विलय करेंगे। जैसा कि लिखा है कि बेसिक शिक्षा में विलय की योजना खास तौर से कम नामांकन वाले स्कूलों में बड़े स्कूलों को शामिल करने की चल रही है। माना जा रहा है कि इससे गरीब बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं शिक्षा से वंचित। देखिए योगी जी ने यही कहा था, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा था कि हम उसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद जो स्कूल खाली हो रहा है उसका क्या करेंगे, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या किया जाएगा। वो स्कूल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि हमने अपने गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा विकास किया। लगभग 27 हज़ार स्कूल जो हैं वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर तो एक जो युवा है वो तो सोच ही नहीं सकता कि भर्ती की प्रक्रिया कभी हमारे उत्तर प्रदेश में फिर भर्ती आएगी, क्योंकि ऐसे ही विलय होता रहेगा और हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर होता रहेगा। फिर मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, ये जो बीएड कराया जाता है, ये जो बीटीसी कराया जाता है, गवर्नमेंट को इसे भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है हमारे प्रदेश में इन डिग्रियों की कोई ज़रूरत है। जब आपको शिक्षक नहीं बनाना है तो आपको ये डीएलएड, ये बीएड, बीटीसी जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए। बाकी हमारे प्रदेश में आजकल यही चल रहा है, शिक्षक भर्ती को लेकर जोर शोर से धरना चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट विलय कराना चाहती है, मर्ज कराना चाहती है। हमारी अध्यक्ष साहिबा जो हैं कीर्ति मैम, वो बोलती हैं कि हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद कर सकते हैं। समझ में नहीं आता है ये माजरा क्या है, ये पूरा प्रशासन आखिर मिलकर करना क्या चाहता है। तो आप लोग देखिए, धरने में जो लोग जा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए, वहाँ जुड़िए, धरने को सफल बनाइए ताकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सके। क्योंकि इतनी भयानक गर्मी है, उसमें बच्चे मच्छर गर्मी वो सबका सामना करते हुए रात भर वहाँ रुक रहे हैं। आप सब के लिए रुक रहे हैं। इतने लाखों की संख्या में बीटीसी वाले छात्र हैं, पिछले 7 सालों से जो बेरोजगार हैं, उन्हें जाना चाहिए, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल नहीं जा सकते तो एटलीस्ट इन सारी न्यूज़ को जो आजकल चल रही हैं, जो आजकल कवर की जा रही हैं, चाहे न्यूज़ चैनल द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर
आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये चीज़ें हम एक बड़े पैमाने पर स्प्रेड कर सकें और एक अच्छा दबाव गवर्नमेंट पर बनाया जा सके और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सके। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, पर इसमें बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जितना ज़्यादा लोगों तक फैल सके उतना ही अच्छा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।